जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित चोरी न करने पर भी कलंक लग जाता है, उस कलंक को मिटाने वाली कहानी सुनेंगे। तो मित्रों, यह चौथ भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष चौथ को आती है, जिस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। उसी के चंद्रमा को देखने से जो कलंक लगता है, चोरी न करने पर भी उसी को कलंक चौथ कहते हैं। तो सुनो, एक बहुत समय पहले की बात है कि एक सत्राजित नाम के राजा थे, जो भगवान सूर्य की आराधना करते थे और भगवान सूर्य के भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक स्यमंतक नाम की मणि प्रदान की। उस स्यमंतक मणि की यह विशेषता थी कि वह 8 मन सोना प्रदान करती थी, जिससे सत्राजित को स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उस मणि के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की और प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने उस मणि को भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया और अपने भाई प्रसेनजित को उस मणि को दे दिया। संयोगवश प्रसेनजित जंगल में शिकार खेलने गया और सिंह ने उसे मार दिया और खा लिया और उस मणि को छीन लिया। उधर जंगल में जामवंत ने उस शेर को मार दिया और मणि को छीन लिया। उधर श्री कृष्ण के ऊपर यह कलंक लग गया कि मणि के लालच में आकर ही सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार दिया गया है और मणि को छीन लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण को अंतर्यामी हैं, फिर भी वह प्रसेनजित को ढूंढते हुए उस रीछ जामवंत के पास जा पहुँचे। जामवंत की कुटिया उस मणि के प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने जामवंत को ललकारा और दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में न तो जामवंत ही हार मान रहे थे और न श्री कृष्ण ही। तब जामवंत जी को याद आई कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं जब द्वापर युग में तुमसे युद्ध लड़ूंगा, तब हम दोनों में किसी की भी हार न हो। तब तुम जान लेना कि यह श्री रामचंद्र जी का कृष्ण अवतार है। तो यह याद आते ही जामवंत जी ने अपने अस्त्रों शस्त्रों को नीचे रख दिया और हाथ जोड़ कर के भगवान के सामने खड़े हो गए और बोले, हे भगवान, यदि आप राम अवतार के श्री कृष्ण अवतार हो तो मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान ने धनुष बाण लेकर के जामवंत जी को अपना राम रूप दिखाया। तब जामवंत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गई। तब उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह स्यमंतक मणि उसे दहेज में दे दी। भगवान जामवंती और स्यमंत मणि को लेकर के द्वारका में आ गई और उन्होंने स्यमंतक मणि को राजा सत्राजित को लौटा दी। राजा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। भगवत महापुराण के अनुसार अगर कोई भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चौथ को कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर लेता है, तो उस पर चोरी न करने पर भी चोरी का झूठा कलंक लगता है। उधर चंद्रमा को भूल से भी कोई देख ले तो वह इस कहानी को पढ़े सुने, जिससे झूठे कलंक से उसकी रक्षा हो, तथा जो कोई भी गणेश चौथ के दिन इस कहानी को कहेगा सुनेगा, उसकी भगवान रक्षा करेंगे और कहने और सुनने वाले, हुंका देने वाले सभी के कलंक को भगवान दूर करेंगे, क्योंकि यह श्रीमद् महापुराण का वचन है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो दोस्तों मित्रों, मेरी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।